चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। और ये थोड़ा सा अलग है पिछले एक्सरसाइज से, इसलिए इसको पहले समझते हैं कि ये है क्या पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। और पहले हम लोग जान रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसको हैं, और ये पहले से ये कॉन्सेप्ट हमारा अपना बन गया है कि समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का अनुपात किसी न्यून कोण के सापेक्ष अगर हम ज्ञात करते हैं तो वो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा पूरक कोण है, इसलिए पूरक कोण को समझना जरूरी है। अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है, अगर इसको नाम दें ABC, तो ये हमारा 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल A और एंगल C, अगर इन दोनों के मान को अगर हम जाने तो ये कोण A और कोण C, तो इन दोनों का मान देखेंगे कि हमारा 90 डिग्री के बराबर है। तो दो कोणों का योग अगर मिलकर अगर 90 डिग्री होता है तब ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे इस एक्सरसाइज में हमारा पूरक कोण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट काम करेगा। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का रिलेशन किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ हमको मिलेगा, और पहले हम उस रिलेशन को जानते हैं कि किन का रिलेशन किसके साथ है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अगर इसको नाम थोड़ा सा चेंज कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ A हम दे देते हैं इसको, ये हमारा ये A और ये B, इस न्यून को लेकर, इस कोण को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर चेंज किए हैं इसको। साइन A का मान अगर आप याद करें तो हम हमेशा देखते हैं कि ये रिलेशन P और H का होता है, और इस कोण के लिए P भुजा हमारा, इसको C नाम देना पड़ेगा, P/H। तो न्यून कोण के सापेक्ष सामने का जो भुजा है वो हमारा BC है, और ये BC और ये /H, और H 90 डिग्री के सामने की भुजा, और ये हमारा AC। ये साइन A का रिलेशन हमारा निकल कर आया। अब हम देखते हैं ये cos A और cos A दो भुजा का अनुपात, और ये B/H, और हम देखते हैं कि इस कोण के लिए B भुजा हमारा कौन होगा, ये AB और बटे AC। उसी तरह से अगर हम तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ये 10A को अगर हम ज्ञात करें तो ये रिलेशन हमारा होता है P/B, और इस कोण के लिए P हमारा BC और B भुजा हमारा AB। अब इसका रिवर्स देखा जाए तो साइन का रिवर्स हम लोग जानते हैं कि ये cosec A और ये H/P, और ये भुजा सिर्फ ऊपर नीचे बदल जाएगा AC/BC, और cos का रिवर्स sec A, और ये H/B, और ये AC/AB। उसी तरह से अगर हम 10A में आए तो इसका रिवर्स cot A, और ये रिलेशन B/P, और ये AB और बटे ये BC, और इन तमाम इक्वेशन को हम रेशियोज को हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब हम इसको पूरक कोण के टर्म में देखना चाहते हैं। अब अगर देखें कि एंगल A और ये एंगल C आपका 90 डिग्री के बराबर है, तो एंगल C बराबर आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस एंगल A, और इसी को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, यहाँ एंगल को अगर हटा दें तो इसी टर्म को 90 डिग्री माइनस A लिखा जाता है। अब हम क्या देखते हैं
ये 90 डिग्री माइनस ए। अब इस कोण को लेकर अगर हम आगे बढ़े और उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ज्ञात करते हैं तो देखते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या होता है। अब ये साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो ये कोण किसके बराबर है? तो हम देखते हैं कि ये एंगल सी के बराबर है, यहाँ पे ये कोण सी। अब ये साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर चूंकि इस एंगल के है और ये रिलेशन होगा P बटे एच, तो इस कोण के लिए आपका अगर रिलेशन आप निकालें तो P ए बी और फिर H भुजा आपका ए सी। उसी तरह से आप आए ये cos 90 डिग्री माइनस ए में, cos 90 डिग्री माइनस ए और cos b बटे एच, चूंकि हर जगह आपका 90 डिग्री माइनस ए ये इसी एंगल के बराबर होगा, इसलिए हम लोग इसका अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें तो वो हम देखते हैं कि b बटे एच यानी कि इस एंगल का b भुजा जो होगा वो आपका BC हो जाएगा, BC और बटे H यानी कि AC। उसी तरह से तीसरा अगर हम निकालें tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर ये इस एंगल के लिए अगर हम ज्ञात करें P बटे B यानी कि tan का हमेशा अनुपात P और B का रिलेशन होता है, तो AB बटे BC ये हमारा। और उसी तरह से हम देखेंगे कि साइन का रिवर्स यानी कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, तो ये भुजा पलट जाएगा AC बटे AB। उसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस ए AC बटे BC और 10 का रिवर्स cot 90 डिग्री माइनस ए BC बटे AB। और इन टोटल अनुपात को हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा इनके बीच में रिलेशन को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें कि इस समकोण त्रिभुज को लेकर हम सबसे पहले न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें और फिर हमारा पूरक कोण के साथ रिलेशन निकालें। अब यहाँ पे देखिए कि ये अलग अलग के साथ रिलेशन कैसा है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये साइन 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ पे देखिए इसका जो अनुपात निकला है वो AB बटे AC। और वहीं पे अगर हम देखें साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो एक रिलेशन आपको निकल कर आता है यहाँ पे cos A, वो देखिए AB बटे AC। कहने का इसका अनुपात और फिर पूरक कोण के साथ अनुपात का रिलेशन यहाँ देखते हैं बराबर आता है, इसलिए यहाँ पर एक फार्मूला निकल कर आता है और वो है cos A। यानी आपको याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए वो किसके बराबर होगा? वो हर हाल में cos A के बराबर होगा। और उसी तरह से आप देखें दूसरा वाला कि cos 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ देखेंगे हम बताने के लिए इक्वेशन यहाँ पर B नाम दे रखे हैं इसको, cos 90 डिग्री माइनस ए। तो आप देखिए कि पहला यहाँ पे हम लोग इसका रिलेशन कहीं ना कहीं एग्जैक्ट इसी के बराबर आएगा, तो वो आप देखें ये साइन ए के कितना है अनुपात BC बटे AC, और वही अनुपात यहाँ पे देख रहे हैं कि BC बटे AC। तो एक फार्मूला और निकल कर आया और वो किसके बराबर होगा? यानी कि साइन A के बराबर। तो यहाँ याद रखना है कि पूरक कोण में रिलेशन किसके साथ? साइन का कॉस के साथ और कॉस का साइन के साथ। फिर हम लोग आगे आते हैं और C नाम हम लोग दे रखे हैं ABC, साइन का रिलेशन कॉस। और अब हम लोग कॉस के साथ देखें
कॉस के साथ, अच्छा बी आ गया ना, ए बी सी वाला रिलेशन हम देखें, ये 10 के साथ देखते हैं। ये 10 90 डिग्री माइनस ए, अब देखिए इसका अनुपात क्या निकल कर आया है और किसके बराबर है, ए बी बटे बी सी। और आप देखें कि पहले वाले इक्वेशन में आपको कॉट मिलता है और उसका भी अनुपात हम देख रहे हैं कि ए बी बटे बी सी के बराबर है। तो यहाँ पर एक चीज़ फाइंड आउट हुआ कि 10 90 डिग्री माइनस ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात किसके बराबर होगा, वो कॉट के बराबर होगा। तो 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए। उसी तरह से अगर हम देखें कॉट 90 डिग्री माइनस 10 का रिलेशन किसके साथ निकल कर आया, कॉट के साथ। और फिर हम देखते हैं सी आया ए बी सी। अब देखिए डी इक्वेशन कहीं ना कहीं हमारा होगा ये सेक, जो साइन का कॉस के साथ देखा है, तो अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी हो। पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि कॉट का रिलेशन देखते हैं कि किसके साथ आता है। कॉट 90 डिग्री माइनस ए, देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस ए हमारा किसके बराबर है, ये बी सी बटे ए बी के बराबर है। और पहले इक्वेशन में आप देखिए कि ये बराबर किसी न किसी के होगा और वो है हमारा 10a, यानी कि बी सी बटे ए बी। तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर हो गया आपका, ये 10a। और यहाँ से थोड़ा सा इक्वेशन का नाम हम लोग थोड़ा सा एफ दिए, ए बी सी डी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना है कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए और बराबर होगा किसके, ये 10a के। तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कॉस का रिलेशन साइन के साथ, और 10 का रिलेशन पूरे कोण में कॉट के साथ, और कॉट का 10 के साथ। और हमारा बचता है अब सेक। देखिए सेक 90 डिग्री माइनस ए, और इसको सेक 90 डिग्री माइनस ए। अब देखिए कि कौन दो भुजा का अनुपात है, ये ए सी बटे बी सी। और अब इक्वेशन 1 में देखिए कि सेक का रिलेशन किसके साथ आता है, और वो आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए कॉसेक ए सी बटे बी सी, और यहाँ पर ए सी बटे बी सी। तो सेक 90 डिग्री माइनस ए और ये किसके बराबर, ये कॉसेक ए के बराबर। और हम देखेंगे कि इसका रिवर्स, यानी कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए। और यहाँ पे आप देखें कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए का रिलेशन है ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ई। और पहले इक्वेशन में देखिए, और ये निकल कर आएगा आपका सेक के साथ, और ये ए सी बटे ए बी। तो कॉसेक का रिलेशन सेक के साथ सेक ए। तो यहाँ याद रखने की जो चीज़ है वो ये है कि पूरक कोण में आप हमेशा देखेंगे जहाँ पर भी इस तरह का पूरक कोण के टर्म में आए तो रिलेशन हमको याद रखना है कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कॉस का साइन के साथ, 10 का कॉट के साथ, कॉट का 10 के साथ, और सेक का रिलेशन कॉसेक के साथ और कॉसेक का सेक के साथ। ये अगर आप याद रखें तो प्रॉब्लम को बनाने में आसानी होगी।